नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेखपाल भर्ती की। कितनी जाएगी अब संभावित कट ऑफ, कोचिंग वाले क्यों बता रहे हैं 80 प्लस, हाई कोर्ट ऑर्डर और 15,000 संदिग्ध का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेखपाल भर्ती परिणाम कब तक जारी होगा। बहुत सारे विद्यार्थी कल से लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अब एक आप संशोधित कट ऑफ बता दीजिए। पूरी बात बताऊं, चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक परिणाम आया है एएसओ का। एएसओ में भी मैंने जो कट ऑफ बताई थी लगभग उतनी ही कट ऑफ गई है। देख लीजिए आप पुराना वीडियो। ये जो वीडियो है वो 12 दिसंबर को अपलोड किया गया था और जिसे लगभग 24,000 छात्रों ने देखा था। आप लोग देखिए इसमें मैंने क्या कट ऑफ बताई थी। वैसे बता दूं कि अभी जो परिणाम जारी हुआ है इसमें जो कट ऑफ है वो 46.25 है जनरल की कट ऑफ। और यहाँ पर जो मैंने कट ऑफ बताई थी, मैं ये वीडियो इसका ऑन करता हूँ, आप लोग यहाँ पर देखिए। रोज किसी न किसी समाचार पत्र में इस तरीके की सूचना देखने को मिल जाएंगी। तो ये लगता है मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 45 जाएगी। 45 से ज्यादा जो जाएगी मुझे लगता है 1 या 2 नंबर ज्यादा या कम हो सकता है, यानी कि आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो इस जो एएसओ की जो कट ऑफ है वो 43 से। और बता दूं कि एएसओ का मैंने केवल एक ही वीडियो बनाया था, कट ऑफ का एक वीडियो आप लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। तो अब हम लेखपाल की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से बीपीएससी की और यूपीपीएससी की। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। 20 फरवरी से ही ये कोर्स यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। फिजिक्स वाला बहुत बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, अपनी एक अलग स्टडी स्टाइल और रिकॉर्ड सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। नीट, जेई, मेडिकल इत्यादि भर्तियों में रिकॉर्ड सिलेक्शन दिलवाए हैं। और अब जो यूपीपीएससी और बीपीएससी का कोर्स भी यहाँ पर लॉन्च हो गया। फीस इसीलिए चूंकि ये स्टार्टिंग है इसलिए ये ऑफर प्राइस है, केवल 3,999 रुपये फीस रखी गई है। और इसमें अगर आप लोग मेरा एक कोड प्रयोग करते हैं PSC005 तो 500 रुपये की छूट आपको और मिल जाएगी, यानी कि 3499 रुपये में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर है, यानी कि लगभग पूरे 1 साल तक आपको पढ़ाया जाएगा। अब मिलेगा क्या 3999 रुपये में? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हिंदी और इंग्लिश में आपकी पढ़ाई होगी। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस चलेंगे, यानी कभी भी जब समय रहे तब भी आप जो क्लासेस हैं उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाई जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होगा, क्लास के नोट्स इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में, और डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि चलते रहेंगे समय समय पर। भारत के बेस्ट टीचर, अनुभवी टीम आपको पढ़ाएगी। सारी की सारी जो क्लासेज हैं वो ऐप पर चलेंगे। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती कट ऑफ की। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसे विद्यार्थी कहने लगते हैं कि नहीं सर, अब पहले आपने ये कट ऑफ बताई थी और अब ये कट ऑफ क्यों बढ़ रही है। तो मैं बताऊं कि जो मैंने पहले कट ऑफ बताई थी वो 73 क्वेश्चन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने बताया था, और 77 प्रश्न के आसपास ये मैंने डीवी के लिए बताया था। और उसके रीज़न भी मैंने आप लोगों को बताए थे कि आखिरकार जो डीवी का अंतर है वो और जो रिटन का अंतर है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, फाइनल अंतर। उसके रीज़न ये था कि इस बीच में बहुत सारे परिणाम जारी हुए हैं। आपने देखा होगा लोअर का परिणाम जारी हो गया, नियुक्ति होने वाली है। पीसीएस के विज्ञापन रिजल्ट जारी हो गया। अभी हाल ही में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का परिणाम जारी हुआ। मैं खुद जानता हूँ 15 लड़कों को जिन्होंने लेखपाल भर्ती की परीक्षा दी है, और कोई भी लड़का आरओ एआरओ का लेखपाल में तो जाएगा ही नहीं। इसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट 16 वालों की ज्वाइनिंग हो गई, और परिणाम के पहले पहले 19 वाले विद्यार्थियों का भी सब कुछ क्लियर हो जाए, यानी कि ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो लेखपाल की डीवी में जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, और जो विद्यार्थी 77 के आसपास हैं उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। ये मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में। क्योंकि अब हाई कोर्ट ने एक आदेश किया है, और आदेश में ये कहा है कि एक प्रश्न के दो विकल्पों में उनके जो उत्तर हैं उसको मान कर दिया गया है, यानी कि ये और ये। और मैंने ये कहा था कि जितने भी विवादित क्वेश्चन है उसको हटा करके आप कट ऑफ बनाइए, बताइए भी। तो विद्यार्थियों ने जो फीडबैक है वो दिया था, और इसलिए मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा प्रभाव, 1 नंबर का प्रभाव इसमें पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे, हालांकि कम नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों ने किसी ने या ए मारा है या डी मारा, इन्हीं दोनों में से एक मारा है, इसलिए ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल जो मैंने आप लोगों से बताया था कि 73 से 1 या 2 नंबर आगे पीछे या लगभग 73, तो उसमें आप लोग एक क्वेश्चन को और बढ़ा सकते हैं। और रही बात की ये जो संदिग्ध वाली बात है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है
कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका कोई निश्चित रिकॉर्ड नहीं है कि आखिरकार कितनी नकल हुई है। अगर नकल हुई है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है। हालांकि जो रितु सिंह वाला मामला था उसकी तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। यानी कि जो संदिग्ध हैं वो किस प्रकार के संदिग्ध हैं 15,000 में, तो ये ज़्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं है। और अगर ये वाकई में ज़्यादा डिटेल हुई है तो इसकी जो कटाव है वो डबल चली जाएगी, बहुत ज़्यादा चली जाएगी। इसलिए इसको किनारे कर देते हैं धांधली वाली बात को। धांधली तो हर भर्ती में हो रही है इस समय। केवल हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है थोड़ा सा इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जिन विद्यार्थियों का 74 क्वेश्चन के आसपास है, 74, ज़्यादा कोई अंतर ऐसी बात नहीं है। जो मैंने कट ऑफ बताई थी 73 और लगभग वही है 74 कट ऑफ। जिन विद्यार्थियों का 74 के आसपास है वे सभी विद्यार्थी पास हो सकते हैं डीवी के लिए। और जिन विद्यार्थियों का 77 या 78 के आसपास होगा, 77 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, 77 या 78 के आसपास होगा, वे विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों को फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है। उस सिलेक्शन क्यों हो सकता है उसके रीजन में पहले ही बता चुका हूँ कि लगभग जब ये परीक्षा हुई थी उसके बाद कम से कम 10 या 12 भर्तियों के जो परिणाम वो जारी हो चुके हैं। चाहे वो रेलवे एनटीपीसी की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो, चाहे वो हाई कोर्ट की आरओ एआरओ की प्रक्रिया हो, चाहे वो पीसीएस के परिणाम हो 2021 के, चाहे वो आरओ एआरओ का परिणाम हो या डीयूपी ट्रिपल एससी लोअर का परिणाम हो। इसी तरीके से बहुत सारी केंद्रीय भर्तियां एसएससी वगैरह की बहुत सारे परिणाम जारी हुए हैं। लेखपाल से नीचे की कोई पोस्ट होती नहीं है। सबसे चपरासी के बाद ही लगभग ये लेखपाल का जो कैडर है वो होता है। ग्रुप सी जो है मैक्सिमम 4200 ग्रेड पे तक की भर्तियां मानी जाती हैं और ग्रुप सी में सबसे नीचे की जो भर्ती होती है वो लगभग लेखपाल की होती है। हालांकि चपरासी ग्रुप डी भर्ती को भी ग्रुप सी में कर दिया है सेंटर ने, तो इसलिए अगर किसी भी विद्यार्थी का किसी भी थोड़ा सा भी अच्छी पोस्ट में चयन हो गया तो वो लेखपाल की भर्ती ज्वाइन नहीं करेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो परिणाम है वो कब तक जारी हो सकता है। तो अभी यूपी ट्रिपल एससी में आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत तेजी दिख रही है। कितने सारे परिणाम जारी हुए हैं। अभी हाल ही में एएसओ का परिणाम जारी हो गया, उसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर का परिणाम, इतना पुराना परिणाम जारी हुआ। बहुत सारी भर्तियों के नोटिस भी जारी हुए, चाहे वन रक्षक भर्ती के बारे में परिणाम के बारे में नोटिस हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर 2016 का परिणाम भी देखिए जारी हो गया। और यानी कि ज्यादातर प्रतिदिन किसी न किसी भर्ती की नोटिस जारी हो रही है। तो यहीं से आप लोग देख सकते हैं कि काम में तेजी आ गई है और मुझे लगता है कि अब लेखपाल भर्ती का परिणाम भी जल्द जारी होगा। लेकिन उसके पहले बोरिंग टेक्नीशियन के जो छात्र हैं इनका परिणाम पहले जारी होगा। उम्मीद है कि इसी महीने लास्ट में बोरिंग टेक्नीशियन का मामला क्लियर हो जाए और आपका परिणाम जारी हो जाए। उसके बाद में अब प्रबल संभावना है कि लेखपाल भर्ती, चूंकि ये प्राथमिकता में भी है, लेखपाल भर्ती का जो परिणाम है वो मार्च के महीने में जारी हो जाएगा, 15 मार्च के आसपास। ये 15 मार्च के पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी कर देगा। चूंकि सुबह की वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों से कि ये आईजीआरएस के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी से जानकारी मांगी गई थी और कल ही यूपी ट्रिपल एससी ने जवाब दिया है कि इस पर काम चल रहा है। और ये देखिए लिखा है। और ना तो इसमें जो पहले जब जानकारी मांगी गई थी तब एक बार पुलिस भर्ती के बारे में, पुलिस जांच के बारे में कहा गया था और एक बार कहा गया था कि मामला कोर्ट में है। लेकिन अब केवल ये कहा गया है कि इसमें काम चल रहा है और इसकी जो कार्रवाई है वो वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी कि अब केवल लेखपाल भर्ती के परिणाम पर काम हो रहा है। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।